बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। सोमवार 4 अगस्त 2025। कुछ आम तरीन डेवलपमेंट्स आलमी मंजरनामे से एक जानिब तो रूस ने अब तक का सबसे तबाहकुन हमला करके पूरे यूरोप और नेटो को लर्जा कर रख दिया है। एक ऐसे मौके पर जब अमेरिका ने अपनी दो जौहरी आबदोजें रूस की पोजीशन पर सेट कर दी हैं और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने भी और शैनिक मिसाइल जो है वो डिप्लॉय करने का हुक्म दे दिया है। एन उसी मौके पर रूस की तरफ से यूक्रेन की बुनियादों का हिल जाना, ये इस वक्त एक ऐसी डेवलपमेंट है जो इस जंग को एक नई जहत देती है। एक तरफ ये सब हो रहा है तो वहीं दूसरी जानिब अमेरिका और अमेरिका के इत्तहादी ताइवान की मदद के लिए चीन के खिलाफ मैदान में उतर आए हैं और चीन जो कि अगले चंद घंटों में ताइवान को इन्वेड कर सकता है, ताइवान पर कब्जे के लिए जंग का आगाज कर सकता है। अब एक तरफ तो बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान ये ऐलान कर चुके हैं कि हम साथ खड़े होंगे, तो अब अमेरिका भी इस मामले में कूद पड़ा है। ये सारी डेवलपमेंट्स नाज़रीन कराम एक एक करके आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले तो जो गुज़श्ता महीना जुलाई का महीना था, उसके हवाले से अल जज़ीरा ने यह रिपोर्ट दी है कि रशिया के यूक्रेन पर जो ड्रोन अटैक्स हैं, उन्होंने किसी भी महीने में, ये 3.5 साल जंग है, ये कोई छोटी जंग नहीं है, ये एक बहुत तवील जंग है, तो इस 3.5 साल जंग के अंदर किसी एक महीने में होने वाले ड्रोन अटैक्स का जो रिकॉर्ड है वो जुलाई में रशिया के ड्रोन अटैक्स ने तोड़ दिया है। यानी एक नया रिकॉर्ड जो है वो बन चुका है। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बताऊं कि यूक्रेन जो है, ये चीज आप याद रखिएगा कि यूक्रेन के खिलाफ इस वक्त रूस के जो इकदामात हैं, और रूस किसी भी तरह से पीछे नहीं हट रहा। ट्रंप ने 8 अगस्त की डेडलाइन दे रखी है। ट्रंप ने जौहरी आबदोजें तैनात करने का कह दिया हुआ है। लेकिन इसमें एक और चीज, द गार्डियन जो है, जो कि बरतानवी जरीदा है, वो क्या रिपोर्ट कर रहा है जी? द गार्डियन कहता है कि जी रशिया जो है उसने एक तबाहकुन मिसाइल अटैक किया है, एक मिसाइल स्ट्राइक की है यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव पर, जिसने कीव को हिला कर रख दिया है। एक तरफ ये डेवलपमेंट है तो एक और डेवलपमेंट ले ले। अब ये चीज ध्यान में रखिएगा कि यूक्रेन जो है वो नेटो की मदद उसे हासिल है, तो यूक्रेन भी रशिया को टफ टाइम दे रहा है। ये चीज नहीं है कि भाई ये वन साइडेड जंग चल रही है। अलबत्ता जो ग्राउंड फोर्सेस हैं, जो फील्ड के अंदर लड़ाई है, उसमें रशियन एडवांसमेंट्स बढ़ रही हैं। रशिया ही कब्जा कर रहा है यूक्रेनियन टेरिटरी पर, और रशिया एक बफर जोन बनाना चाहता है अपने बॉर्डर पर अक्रॉस यूक्रेन। बट जो इंपॉर्टेंट तरीन चीज है नाज़रीन कराम, वो ये है कि यूक्रेन जो है उसने भी रशिया पर अटैक्स का सिलसिला जारी रखा हुआ है। अब CNN ये रिपोर्ट कर रहा है, ये अब से कुछ घंटे पहले की खबर है कि यूक्रेनियन ड्रोन अटैक स्पार्क्स फायर एट ऑयल डिपो इन रशियाज फॉर्मर ओलंपिक सिटी। रशिया की जो फॉर्मर ओलंपिक सिटी है उसके अंदर जो एक ऑयल डिपो है उस पर यूक्रेन ड्रोन हमला करने में कामयाब हुआ है। इसके साथ ही साथ द इंडिपेंडेंट ने भी इसी तरह की खबर दी कि ह्यूज फायर एट रशियन ऑयल डिपो आफ्टर ड्रोन स्ट्राइक बाय यूक्रेन इन ब्लो टू पुटिन्स वॉर मशीन। यानी व्लादिमीर पुतिन का जो एक वॉर का नैरेटिव है उसे एक धचका पहुंचाया है और रशिया का जो ऑयल डिपो है उस पर हमला किया। अच्छा, यूक्रेन जो है वो भी की फैसिलिटीज जो है रशिया की, उन पर हमले कर रहा है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, इसमें कोई इफ्स एंड बट्स नहीं होने चाहिए हमारे ज़हन में, और अच्छी खासी जो है वो कार्रवाइयां इनकी तरफ से जारी हो सारी हैं। एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो अब जो बाज़ाब्ता तौर पर रूस है वो तबाहकुन मिसाइल और तबाहकुन हमले जो है वो करना शुरू हो चुका है। रूस जो है वो यूक्रेन के उन एरियाज में पे भी हमले कर रहा है जो यूरोप के साथ बॉर्डर रीजन्स हैं, यानी नेटो के मुमालिक के आसपास भी रशिया ट्रेलर दे रहा है, और इसीलिए कभी पोलैंड कभी रोमानिया, इन्हें अपने फाइटर जेट्स को स्क्रैम्बल करना पड़ता है, इन्हें फजा में उन्हें लाना पड़ता है कि भाई हमारी तरफ ही ना अटैक हो जाए। और अब एक खबर आई है नाज़रीन कराम कि ये, अगर मैं इसका रीजन का नाम सही ले पा रहा हूं, दनेप्रेत्रोविस्क रीजन है और उसके अंदर इलाका है नोवोसेलेवोस्का का। नोवोसेलेवोस्का का जो यूक्रेनियन इलाका है, यहां पर यूक्रेन की आर्म्ड फोर्सेस जो हैं उनके कुछ बहुत बड़े पोजीशंस और यहां पर उनकी बड़ी बड़ी चौकियां हैं। यानी आप कह सकते हैं कि उनका जो रीजनल हेडक्वार्टर है उसके ऊपर रशिया ने ग्लाइड बॉम्ब फेंका है। अब रशिया की तरफ से यूक्रेन की मिलिट्री को मफलूज किए जाने का अमल जो है वो शुरू कर दिया गया है, और रशिया जो है उसने इवन यूक्रेन जो टर्किश ड्रोन्स बना रहा है ना, तो उस फैक्ट्री पर भी हमला किया। टर्की इज अ पार्ट ऑफ नेटो,
बट रशिया की टर्की से एक अपनी इक्वेशन है, तो वो एक अलग बात है। लेकिन जो यूक्रेन अगर टर्किश ड्रोन्स इस्तेमाल कर रहा है तो रशिया जो है वो बिल्कुल इस वक्त आप ये कह सकते हैं कि किसी भी तरह से पीछे हटता हुआ हमें नजर नहीं आ रहा। और इन ऑल सर्कमस्टांसेस ये जो अभी लेटेस्ट इन्होंने ग्लाइड बॉम्ब्स का इस्तेमाल रशिया ने शुरू कर दिया है, ये यूरोप के लिए, ये नेटो के लिए, ये अमेरिका के लिए एक बहुत अलार्मिंग खबर है। और व्लादिमीर पुतिन की साइकी को अगर आप देखें, ट्रंप ने कहा कि मैं न्यूक्लियर सबमरीन्स जो हैं एटमी आप दो से दो मैंने पोजीशन करने का ऑर्डर दे दिया है कि भाई रूस पे हमें एटमी हमला करना पड़ सकता है। तो रशिया जो है उसने भी अपने ऑर्शैनिक मिसाइल जो है उन्हें टाकी शाकी मारनी शुरू कर दी हुई है। और रशिया जो है उसके पास तो इस जंग के अंदर देयर इज लेस टू लूज, तो जिसके पास कम होना टू लूज वो ज्यादा एक्सट्रीम स्टेप उठा सकता है। इस चीज को भी आप ज़हन में रखिएगा। अब वही दूसरी जानिब एक और बहुत बड़ा तनाज़ा जो सर उठा रहा है वो है चीन और ताइवान का इशू। चाइना का ताइवान पर क्लेम हमेशा से रहा है। ताइवान का दिफा जो है वो अब चाहे ताइवान की मोहब्बत है या फिर चीन को कंटेन करना है, चीन को टफ टाइम देना है, वो पूरे का पूरा वेस्ट जो है वो ताइवान की सपोर्ट भी करता है, ताइवान की मोहब्बत में गिरफ्तार भी रहता है। लेकिन हालिया चाइनीज इकदाम जो हैं, चाइना ने अपनी मिलिट्री की प्रेजेंस उन शहरों में बढ़ा दी है जो ताइवान के करीब पड़ते हैं। वहां पर फौज की इतनी बड़ी तादाद है, इसके साथ ही साथ ताइवान की अपनी फौज ये कह रही है कि चाइना की मिलिट्री एक्टिविटी जो है वो हमारी टेरिटरी के करीब बहुत ज्यादा बढ़ गई है। चाइनीज फाइटर जेट्स और चाइनीज एयरक्राफ्ट कैरियर्स और चाइनीज जो नेवल उनके वेसल्स हैं जो पानियों के अंदर, वो भी मीडियन लाइंस को भी क्रॉस कर रहे हैं। जो ताइवान की टेरिटोरियल वाटर्स हैं उनकी मीडियन लाइन को क्रॉस करके एक मैसेज दे रहे हैं कि हम यहां पर आगे आकर कार्रवाई कर सकते हैं। अब इस सब के अंदर एक खबर यह भी आई कि चाइना ने J-10C एयरक्राफ्ट, उसके वाले से मैंने आपको बताया था कि भाई अमेरिका उसे डिटेक्ट नहीं कर पाया। J-10C सॉरी नहीं, J-20 जो एयरक्राफ्ट है चाइना का, चाइना ने उस एयरक्राफ्ट को इस्तेमाल किया और चाइना जो है उसने अब ये अनाउंस किया है कि भाई ये इसने फ्लाई किया है हमारे तैयारे ने, लेकिन ना ही अमेरिका, ना ही बरतानिया, ना ही जापान हमारे J-20 एयरक्राफ्ट को वो डिटेक्ट नहीं कर पाए। अब ये चाइना की तरफ से इनडायरेक्ट मैसेज है कि हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आप डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, और अगर आप ताइवान जंग के अंदर ताइवान का साथ देते हैं तो फिर आप चाइना के खिलाफ होंगे। आप चाइना के खिलाफ हैं तो चाइना आपके खिलाफ इकदाम करेगा। तो चाइना इस वक्त ये मैसेजिंग कर रहा है। और वैसे भी चाइना इज नॉट रशिया। चाइना की मिलिट्री एडवांसमेंट्स, चाइना की इकोनॉमी, चाइना की मिलिट्री पावर बहुत ज्यादा। अच्छा, चाइना एक और काम ये कर रहा है कि साउथ चाइना सी के अंदर जो ताइवान को सपोर्ट करने वाली इकोनॉमीज हैं उन्हें भी चाइना पैरालाइज कर रहा है। चाइना सैंक्शंस लगाने जा रहा है $120 बिलियन की यूएस ताइवान जो मेड प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर। ये मूव जो है ये ताइवान की इकोनॉमी को भी क्रिपल करेगा और साउथ चाइना सी के अंदर जो मुल्क ताइवान की इकोनॉमी का फायदा जरा कर लेते हैं उस चीज को भी पैरालाइज करेंगे। लेकिन अब नाज़रीन इकराम एक बहुत बड़ी चीज हुई है कि इस वक्त अमेरिका और अमेरिका के इत्तहादी जो हैं और एलाइज जो हैं, जो इंडो पैसिफिक रीजन में अमेरिका के एलाइज हैं, वो एक बहुत बड़ी और एक लंबी जंग की तैयारी कर रहे हैं एज पर इंटरनेशनल मीडिया एंड इंटरनेशनल वॉर एनालिस्ट्स, कि वो एक फुल फ्लेज जंग और एक फुल फ्लेज लंबी तवील जंग चीन के खिलाफ ओवर ताइवान इशू, क्योंकि उनकी इंटेलिजेंस ये कह रही है कि चाइना ने कुछ ना कुछ करना है। तो अब उनकी तैयारियां और वहां पर इंक्रीज्ड मूवमेंट्स। कल मैंने आपको खबर दी थी कि अमेरिका के 2 तैयारे जो हैं यूएस नेवी के, उन्होंने आकर यहां पर सर्वेलेंस की है, उन्होंने आकर यहां पर रैकी की है चाइना ताइवान बॉर्डर पर। तो अब वो अपनी एक्टिविटीज को इंक्रीज कर रहे हैं साउथ चाइना सी में, और ये बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन इस वक्त बढ़ती जा रही है कि इस वक्त वेस्ट जो है वो चीन के खिलाफ एक फुल फ्लेज जंग और एक लंबी तवील जंग की तैयारी कर रहा है। और जिस तरह से यूक्रेन की सपोर्ट की, और वो जंग जो रशिया ने ये सोचा था कि चंद महीने की होगी, जो कि 3.5 साल से जारी है, उसी तरह से ताइवान जंग जो है उसे भी तूल दिया जा सके और ताइवान की सपोर्ट की जा सके। ये इस वक्त कहा जा रहा है कि मेन एजेंडा है वेस्टर्न पावर्स का। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।